गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 2 नवंबर 2025 से 8 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसरो है हमारे, उन्होंने रॉकेट LVM-3 के थ्रू सैटेलाइट CMS-03 जिसे GSAT-7R है उसको लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मतलब संचार उपग्रह है। और इस पहली बार है कि 4 टन से अधिक, मतलब 44 से 10 किलो का जो उपग्रह है वो हमने लॉन्च किया है और पृथ्वी की जो भू अंतरण कक्षा GTO में स्थापित किया है। इससे क्या रहेगा कि जो भारत की दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी और ये 15 साल तक नौसेना को व्यापक और बेहतरीन दूरसंचार कवरेज प्रदान करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक फास्ट रेडियो बस्ट की अभी एक घटना हुई है। इससे क्या होता है कि जैसे सूर्य जितनी 4 दिन में एनर्जी रिलीज करता है उतनी इस घटना ने, मतलब 1 मिली सेकेंड में जितनी एनर्जी रिलीज की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना से याद रख लीजिए कि 1 मिली सेकेंड जितनी छोटी सी अवधि में पूरी आकाशगंगा के सभी रेडियो स्टेशन से ज्यादा चमकदार हो सकती है। बस इतना याद रखना है कि खाबरोव्स्क परमाणु पनडुब्बी रूस की है, ज़्यादा अपने को डिटेल से जाना नहीं है ना। नेक्स्ट है कि 1 लाख करोड़ रुपए का पीएम मोदी जी ने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की शुरुआत की है, जिसको RDI फंड बोलते हैं। ये क्या करेगा कि रिसर्च और इनोवेशन वगैरह भी बढ़ावा देगा और इससे क्या रहेगा कि जो वैज्ञानिक है हमारे, उनकी क्षमताओं को बेहतरीन करने के लिए इसका यूज होगा। नेक्स्ट है राजा चार्ल्स थर्ड ने प्रिंस एंड्रयू की सभी शाही उपाधियां रद्द करने का निर्णय लिया। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। COP30 का जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्राजील में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका विषय है सस्टेनेबल सिक्योरिटी। और ये क्यों आयोजित किया जाता है कि जैसे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, जो भी सारी समस्याएं हैं, आर्थिक, पर्यावरणीय, इन सब पे मीटिंग की जाती है और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। त्रिशूल जॉइंट जो सैन्य अभ्यास है वो किसके बीच में? तीनों सेनाओं के बीच में। ये कहाँ हो रहा है? गुजरात और राजस्थान की पश्चिम सीमा पर शुरू किया गया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रोफेसर DK भार्गव को दिया गया एम्स नई दिल्ली के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है कि 3 दिवसीय हिंदी प्रशांत जो रीजनल डायलॉग है, संवाद बोल सकते हैं, वो नई दिल्ली में हुआ है। इसमें क्या क्यों करेंगे ऐसा संवाद? क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे सामरिक और इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतवंशी जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मेयर बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक याद रखना है कि सेंजोंग जो अंतरिक्ष मिशन जो लॉन्च है वो किसने किया है? चाइना ने किया है। ये बस इतना याद रखना। सेंजोंग 21 किसका है? चाइना का है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ को शामिल किया गया है। इतना अपने को याद रखना है। और भारतीय कुल 9 शहर इस सूची में शामिल है। भारत की पहली डिजिटल राष्ट्रीय जो समुद्री जो मत्स्य पालन जनगणना कोच्चि केरल में हो रही। क्यों की जा रही है? क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि भाई हमारा जो समुद्री मत्स्य संसाधन है उसका सटीक डेटा प्राप्त हो जाएगा। और गोगाबिल झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये बताइए, गोगाबिल झील कहाँ पे? बिहार में है। बिहार की गोगाबिल झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। ये एक ऑक्सबो लेक है, नदियों के उमड़ने से बनी प्राकृतिक झील है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय लेखिका किरण देसाई की नई किताब है द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। इसको बुकर प्राइज की 2025 की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि 2006 में इनकी भुक्ति द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को बुकर प्राइज मिल चुका है। ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है टाइफून कालमेगी। ये फिलीपींस में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है कि टाइफून कालमेगी कहाँ पे आया है? फिलीपींस में आया है ना। और प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते हम कहाँ से ला रहे हैं? बोत्सवाना से ला रहे हैं। और आयुष्मान द्वारा गुड का दर्जा कौन से उसको दिया गया है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम को दिया गया है ना। ये आपको याद रखना है। और ये प्राकृतिक जो वर्ल्ड धरोहर साइट की सूची में ये शामिल है, आपको याद रखना है। अब स्पोर्ट्स में बात करते हैं। रोहन बोपन्ना का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। रोहन बोपन्ना जी हमारे इंडिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। ये आपको याद रखना है। उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? आपको याद रखना है कि 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल 2024 में, फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल खिताब
फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल खिताब जीता है 2017 में। बोपन्ना ग्रैंड स्लैम और एटीपी मास्टर 1000 खिताब दोनों जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लीजिए कि 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने, और ग्रैंड स्लैम और एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना जी, और ये भारत के हैं, टेनिस के खिलाड़ी है, आपको याद रखना है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, ये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जम्मू कश्मीर में 69वीं स्कूल नेशनल अंडर 17 वुशु प्रतियोगिता हुई थी। उसमें राजस्थान वुशु टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। राजस्थान ने इसमें क्या जीता है, ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है, आपको याद रखना है। राजस्थान ने 3 गोल्ड मेडल, 3 रजत, 2 रजत पदक सहित कुल 21 अंकों के साथ प्रथम स्थान की ट्रॉफी जीत इतिहास रच दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून में 44 नॉर्थ जोन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के वैभव प्रताप सिंह चौहान ने राजस्थान को कांस्य पदक दिलाया है, ये आपको याद रखना है। 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल युद्ध कैटेगरी में अभी जो मतलब राजस्थान एसआई का कुछ वो एग्जाम था, उसमें पूछा था कि मतलब कितनी मीटर कैटेगरी में किसने कौन सा जीता, तो इसलिए हमने ये वाला भी ले लिया कि 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल युद्ध कैटेगरी में जयपुर के वैभव प्रताप सिंह चौहान ने 44 नॉर्थ जोन राइफल शूटिंग में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया था, आपको पता है, और वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया था। ये आपको विश्व चैंपियन बन गई है इंडिया की टीम। भारतीय बेटियों ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, बहुत ही अच्छा क्षण है इंडिया के लिए, ये आपको याद रखना है। सेमीफाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया था। और ये आपको याद रखना है कि दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। इसमें जो काम की बात यह है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा है। और ये आपको याद रखना है कि भारत के 90वें जो ग्रैंड मास्टर कौन है, इलम पार्थी, ये याद रखना है। 16 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये आपको याद रखना है, शतरंज में ना, तो ये आपको याद रखना है कि इलम पार्थी है, ठीक है। नेक्स्ट है, 35वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में जयपुर टीम ने दोनों वर्गों में खिताब जीता है। जयपुर की टीम विजेता बनी, जबकि हनुमानगढ़ की ने उप विजेता रही। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है राजस्थान जो तैयारी करके, क्योंकि आजकल पेपर ऐसे आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जयपुर टीम ने खिताब जीता है इसमें ना, हनुमानगढ़ को हरा कर, है ना। भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के सम्मान में जो फीडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम क्या रख दिया गया है, विश्वनाथ आनंद कप। ऐसे तो पूछेगा नहीं कि विश्वनाथ आनंद कप, वो पूछेगा फीडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम कौन से खिलाड़ी के नाम पे रखा गया, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। राजस्थान के प्रद्युमन यादव और देवांश सिंह तीर अंदाजी, जिसे आर्चरी बोलते हैं, खेल से संबंधित है। रोल बॉल चैंपियनशिप आगरा में हुई है। 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप राजस्थान टीम ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। मतलब होने लेकरा तो बहुत ही ज्यादा फेमस है राजस्थान की, ये आपको याद रखना है ना। दुबई में उन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट पूछेगा कि भाई दुबई में आज 2025 में जो पैरा शूटिंग में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये याद रखना, अवनी लेकरा जी ने जीता, राजस्थान से है। और राजस्थान की जो तैयारी करें उनके लिए राजस्थान स्पेशल सीरीज है हमारी। तो बजट में क्या डिक्लेयर किया गया था कि 9 एक्सप्रेस वे बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, जयपुर किशनगढ़ पचपदरा, तो ये कौन बनाएगा, एनएचआई बनाएगा। दूसरा है कोटपुतली किशनगढ़, है ना, और जयपुर भीलवाड़ा बीकानेर कोटपुतली, ये एनएचआई बनाएगा। ब्यावर भरतपुर, ये अब भरतपुर से जयपुर के आगे बगरू के पास तक बनेगा। जालोर झालावाड़ अजमेर बांसवाड़ा जयपुर फलौदी श्रीगंगानगर कोटपुतली। तो ये आपको इतना याद रखना है कि एटलीस्ट मतलब कभी मैच करवाने को भी आए तो आप मैच करवा सको। 2 का काम स्टार्ट हो गया है, कोटपुतली किशनगढ़ के बीच एक्सप्रेस वे और ब्यावर भरतपुर, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल अभ्यारण कहाँ का फेमस है, आपको याद रखना है राजस्थान में, वह चंबल घड़ियाल अभ्यारण, आपको याद रखना है। लोनकरण झील में इन दिनों कुरंजा जो पक्षी है वो आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कुरंजा कहाँ पे आए हैं, लोनकरणसर झील में आए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नाहरगढ़ फोर्ट पर इस तरह जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला जो
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, ये आपको याद ही रख लेना है, हरमनप्रीत कौर है ना। नेक्स्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस अरुण मोगा को किसने शपथ दिलाई है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा जी ने न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है, तो ये आपको याद रखना है। लाइमस्टोन ब्लॉक नीलामी ये कहाँ पे हो रहा है? भीलवाड़ा में। कौन कौन सा क्षेत्र फेमस है? लाडपुरा, अमृतिया। जैसे अभी मैं देख रहा था एसआई के पेपर में, वो पूछ रहा था कि जो जामडोली और ये क्षेत्र किसके लिए फेमस है, मतलब तो ये आपको याद रखना, ऐसा क्वेश्चन वो पूछेगा कि लाइमस्टोन ब्लॉक नीलामी के लिए कौन कौन से, जैसे लाडपुरा अमृतिया क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो लाइमस्टोन के लिए है, ये आपको ध्यान रखना, भीलवाड़ा में है ना। और एवियन बोटुलिज्म बीमारी जो सांबर झील में हुई थी, तो वहाँ पे काफी पक्षी मर गए थे, तो बस इतना से याद रख ले कि एवियन बोटुलिज्म कोई बीमारी है जो मतलब सांबर झील में जो पक्षी थे, प्रवासी पक्षी थे, उनकी बहुत मौत हो गई थी, इसलिए मतलब ये न्यूज में थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वो है पीएम फसल बीमा, पीएम मातृ वंदना योजना, हर घर तिरंगा, और योग दिवस, टीबी मुक्त पंचायत, और डिजिटल कृषि में रजत पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पंचायत राज में फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए राष्ट्रीय लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए आपको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा ओरण जो संरक्षित वन है, जिसको पवित्र वन बोलते हैं हम, वो कहाँ पे है? बादरिया, जैसलमेर में। और ये RS मेंस में पूछा गया है ना, ये आपको याद रखना है। टोंक में पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो जाता है कि चंद्रभागा पशु मेला, जैसे 4 ऑप्शन देता है तो उसमें एक आपको मिल जाता है, तो चंद्रभागा पशु मेला कहाँ का फेमस है? झालावाड़ का। और नेक्स्ट, बीकानेर में बनेगी स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब, कहाँ पे बनेगी? बीकानेर में बनेगी। ये इतना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि बालिकाओं में विज्ञान व अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाना है। तो इसमें हमने 7 दिन का जो करंट अफेयर्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले वो हमने इसमें ले लिए हैं। और अब हम बात करेंगे जो मतलब 26 नवंबर से 1 नवंबर वाले की। 26 नवंबर से 1 नवंबर वाले में जो थे वो इम्पोर्टेंट, हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तुवालू है, आयुष्मान द्वारा, आयुष्मान का जो 90 सदस्य कौन सा बना था? बताइए कौन कौन बना था? वो है तुवालू, है ना। ये पहले क्या था, रिवीजन के लिए कर रहा हूँ ना। और सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज पुरस्कार किसको दिया गया था? सुनील अमृत को। क्या बुक थी इनकी? बताइए, द बर्निंग अर्थ। लासा बुखार अभी प्रचलन में तो कहाँ पे हुआ था? बताइए, नाइजीरिया में। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा अवार्ड से लंदन की संसद में किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मोहनलाल गांधी जी को। ठीक है। इंटरनेशनल डोपिंग विरोधी सम्मेलन में वाइस चेयर के पद पे वापस किसको पुनः चुना गया है? सोचिए थोड़ा सा, किसको चुना गया है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसका। वो है भारत को ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो परमाणु क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक, ये कौन से देश की है? ये आपको याद रखना है कि कौन से देश की है? रूस की है, रूस की है, ये याद रखना है। बुरे वेस्टनिक, फिर याद दिलाता हूँ, बुरे वेस्टनिक। बुरे वेस्टनिक कौन से देश की परमाणु क्रूज मिसाइल है? रसिया की, है ना। और इंटरपोल जो एशियाई कमेटी का सदस्य किसको चुना गया है? ये भारत को। किसको चुना गया है? भारत को। आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? बताइए कौन सा देश बना है? वो है तिमोर लिस्ते। कौन सा बना है? तिमोर लिस्ते। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहेंगे? बताइए कौन रहेंगे? जस्टिस सूर्यकांत जी। ठीक है। दरबार मूव परंपरा कौन से राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। और दवा सप्लाई में बारकोड सिस्टम लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? सोचिए। मध्य प्रदेश। और क्वासीमोन P97 कौन सा मतलब अंतरिक्ष एजेंसी है उसका प्रोजेक्ट है? ये है नासा का ना, ये आपको याद रखना है। मून लाइटिंग चर्चा में क्या था, क्यों था? बताइए। जैसे मेन नौकरी के साथ साथ अतिरिक्त काम करना। और जो एट पे कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है? बताइए, बताइए, थोड़ा सोचिए। वह पूर्व जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। और ट्राइबल डिजिटल ट्राइब म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। और
उसका नाम रखा जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, है ना, ये आपको याद रखना है। पहला डिजिटल ट्राइब म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है जो राष्ट्रमंडल, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, अपना नागालैंड करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और बताइए कि टैगोर की मूर्ति का भी हाल ही में कहाँ पे अनावरण किया गया है, बताइए। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि इम्पोर्टेंट है कि टैगोर की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया है, बीजिंग में। कहाँ पे किया गया, बीजिंग में, ठीक है। और राफेल फाइटर जेट प्लान से उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, आपको ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। और ये तो मैंने आपको वापस पढ़ा ही दिया है, CMS-03। और नेक्स्ट है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, है ना। और UN का जो साइबर क्राइम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कितने देशों ने किया है, 72 कंट्रीज ने किया है, ये आपको याद रखना है। और ये 2024 में UN जो जनरल असेंबली वहाँ स्वीकृत हुई है, ये जो ट्रीटी जो कन्वेंशन है वो, है ना। और ये क्या करेगा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा वगैरह तैयार करेगा। और भारत ने पहली बार GI टैग प्राप्त किसका एक्सपोर्ट किया है, ये आपको याद रखना है, नींबू का एक्सपोर्ट किया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व का पहला गो गोपालन कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जाएगा, नंदगांव, भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वजीत मौर्य, अंडर 23 जो कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, ये इम्पोर्टेंट है, कांस्य पदक जीता है ना। और महिला वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा न्यूज में आपको याद रखना है, ब्रिंग इट होम इसका आधिकारिक गीत था, और ये श्रेया घोषाल ने गाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ब्रिंग इट होम इसका आधिकारिक गीत था। और सबसे बड़ा स्काई, जो सबसे ऊंचा खेल मैदान का स्काई स्टेडियम, वो कहाँ बनाया है, सऊदी अरब में। और महिला वनडे की वर्ल्ड की जो नंबर 1 बल्लेबाज कौन सी है, स्मृति मंदाना। और डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय चेस क्लब 2025 में गोल्ड मेडल जीता है ना। रोहित शर्मा जी भी ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए ब्रिटिश राजशाही का सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड किसको दिया गया, बताइए किसको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए किसको दिया गया है। ये दिया गया जेम्स एंडरसन को, जेम्स एंडरसन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कहलाएंगे, सर जेम्स एंडरसन कहलाएंगे। FIDE वर्ल्ड कप 2025 वाला वो कहाँ पे हो रहा है, गोवा में हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिव्या देशमुख एकमात्र महिला प्रतिभागी है जो भारत की तरफ से भाग ले रही है, और डी गुकेश प्रागनंदा एरिगेसी भारत खिलाड़ी है ना। अब राजस्थान की बात करते हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान के लिए यूनेस्को ने कौन सी साइट को चुना है, जंतर मंतर जयपुर को, ठीक है। आयरन लेडी अवार्ड कौन किसको दिया गया, डॉक्टर अनीता परियार को। वार म्यूजियम में शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जैसलमेर में, आपको याद रखना है। और ज्ञान भारत मिशन के तहत पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, वो कौन कर रहा है, बताइए कौन कर रहा है, याद कीजिए, मैंने लास्ट वीक पढ़ाया था इसको, रिवीजन चल रहा है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, बताइए, कोटपुतली, बहरोड, गिलोट में स्थापित होगा। और मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने हेतु AI प्रोजेक्ट कहाँ पे चलाया जा रहा है, कोटा में, है ना। उसमें क्या रहेगा, फेस वेरिफिकेशन आधारित जॉब कार्ड लाएंगे वहाँ पे ना। राजभाषा विभाग पुरस्कार पत्रिका थी सूर्योदय, जोधपुर मंडल द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रवासी राजस्थान दिवस कहाँ मनाया जाएगा, बताइए, 10 दिसंबर को जयपुर में मनाया जाएगा। आयोजन कौन कौन है, राजस्थान फाउंडेशन व उद्योग विभाग द्वारा, ठीक है। प्रवासी राजस्थान मीट 3 जगह हुई थी, पहली जो हुई थी मतलब कोलकाता, हैदराबाद, तेलंगाना और सूरत में ना। विकसित राजस्थान 2047 का हमने डॉक्यूमेंट देखा था कि 2047 तक हम जो राजस्थान को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है हमारा, और 100% साक्षरता, 60% से अधिक महिला कार्य भागीदारी, और 77 ईयर्स जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य रखा गया। और अब मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 1.1 किलोवाट सोलर पैनल पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी की बात की गई है। और गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक योजना कितने जिले लिए हैं, राजस्थान के 41 जिलों से एक ब्लॉक को चयन किया गया। महागुरुराज विद्याभ्यास त्रिशूल कहाँ से, जैसलमेर से गुजरात कच्छ बॉर्डर था। कुरंजा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा, फलोदी जोधपुर में। IIT जोधपुर का नया आविष्कार है सुपर मेटल,
विकसित किया है, ये आपको याद रखना है। 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी मजबूत है, ये आपको याद रखना है। IIT जोधपुर का स्क्रैमजेट इंजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वंदे भारत जो स्लीपर कोच मेंटेनेंस भगत की कोठी जोधपुर में है ना। और दुआला ग्राम भीलवाड़ा में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोलाडा व राम सिंहपुरा में क्या किया जाएगा, वहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये कहाँ पे, कोलाडा और राम सिंहपुरा, सवाई माधोपुर में। और बर्तन बैंक योजना कौन चालू कर रहा है, कौन है, राजीव का सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित की जा रही है। सुरक्षित सड़क मार्ग करौली जिले को प्रथम स्थान है ना। और रिको का सोलर पैनल जो निर्माण पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, बताइए कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, सोचिए थोड़ा सा। ये कांकाणी जोधपुर में है ना। और राजस्थान की सौंप किस्म को मान्यता दी है, आबू सौंप 440 को। ये किस्में कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में है ना। और सांगानेर प्रिंट कंबल कहाँ मिलेंगे भाई, खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, किसके याद में, भगवान बिरसा मुंडा जी के में। और गुलाब कोठारी जी को महर्षि व्यास प्रतिष्ठान का अवार्ड दिया गया। इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हमने ले लिए। अब आप जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो ये जो 2 नवंबर से 8 नवंबर वाला है वो पढ़ के रखिए, और हम ये 4-5 मिनट में उसका भी रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू।